हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए, आज मुझे ना 2 पाउंड का केक का ऑर्डर आया है, तो मैं ये ना केक टिन पे पूरा फुल बैक कर ली हूँ 250 ग्राम का प्रीमिक्स से। तो इसे 2 पाउंड का केक बनेगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी बज रहे हैं 12:30, 2 बजे मेरी क्लास है और ये केक मुझे 4 से 5 बजे देनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बहुत गर्म है ना, तो इसे पानी पे तैरा रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। मैंने शुगर सिरप बनाकर रख लिए हैं। ये ना हमारा शुगर सिरम है और ये ना 250 ग्राम का प्रीमिक्स है। हार्ट शेप पे बनाना है, ब्लैक एंड वाइट देना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर भी नहीं है, तो इसे ब्लैक एंड वाइट कैसे करूँ? क्या मैं जेली से ब्लैक एंड वाइट बना दूँ या किससे, समझ नहीं आ रहा है। शायद जेली से ही बनाऊंगी। और ये ना स्ट्रॉबेरी नहीं, पाइनएप्पल फ्लेवर पे है। कस्टमर ने सबसे पहले बोला कि ना हमको क्या बोलते हैं, रसमलाई फ्लेवर चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं रसमलाई से अच्छा ना ये होता है, ये ट्राई करो। तो वैसे ये परमानेंट कस्टमर है, चॉकलेट केक भी वो हमसे लेकर गए हैं। तो मैं ठंडा कर लेती हूँ इसे, उसके बाद इसे निकालेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। करना है। तो ये कल मैं नया पैकेट खोली थी, कल ऑर्डर आया था तो नया पैकेट खोली थी। वो वाला केक का वीडियोस आपने देखा होगा। कल 2 केक बनाई थी मैं, एक बेंटो केक, एक 200 वाली केक। तो उसका फ़ोटो होगा तो मैं डालूंगी स्क्रीनशॉट पे, तो देखना आप लोग। तो अभी ना मैं इसे आधा घंटा पहले ही निकाली हूँ फ्रीज़र से, तो अभी एकदम बर्फ़ जमी हुई है। तो मैं क्या करूँगी, ना वैसे तो मैं क्लास में बताती ही हूँ सारा चीज़। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारा ना क्रीम मेल्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा लूँगी और हाथों से ना इसे मेल्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं मेजरमेंट भी नहीं कर रही हूँ, सीधा ले ली। अब इसे रख देती हूँ वापस। अब क्या करूँगी, एक इस तरह से अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों पे करूँगी ताकि ये जल्दी मेल्ट हो। हवा पाएगी ना तो जल्दी ये मेल्ट होगी, फिर मैं इसे ना बीटर चला सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं ले सकती। आज क्लास में भी मुझे टाइम लगेगा और आज ना हमारे गांव का मेला भी है, तो सोच रही हूँ वहाँ जाऊँ मैं। तो सोच रहे हैं जाए तो अगर चली जाऊँगी तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को शॉर्ट मिनी व्लॉग बना दूँगी। इसका ना इस तरह से देखो, अभी मैं इसमें ना बीटर चलाऊँगी तो हमारा क्रीम अच्छा सही से नहीं बनेगा, इसीलिए इसे मैं मेल्टेड फॉर्म पे लाऊंगी। उसके बाद बीटर चलाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आइसिंग करूंगी। इसको थोड़ा देर मेल्ट होने देते हैं, हम देखते हैं कि ये ठंडा हुआ कि नहीं। अभी भी ये ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी मैं निकाल रही हूँ। गरम गरम में ही मैं रिस्क ले रही हूँ। वैसे ना गरम में निकालना नहीं चाहिए, टूटने का डर रहता है। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है गरम में, ठंडा होती है तो उतना नहीं होता, लेकिन गरम में इतनी सॉफ्ट रहती है ना कि इसे डिमोल्ड करते वक्त टूटने से लग जाते हैं। देखती हूँ निकलता है कि नहीं। अभी भी हल्का से ना इधर पकड़ है। ये देखो कितना प्यारा से बैक हुआ है, निकल गया। ये 250 ग्राम का प्रीमिक्स है। हवाया लाइट अच्छे से। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा होगा। इसे मैं मोटा मोटा पीसेस 3 लेयर ही कट करूँगी, ठीक है। एकदम पतला नहीं करूँगी, 3 लेयर्स ही कट करूँगी इसे। और गरम में टूटने से लग जाते हैं, देखो कैसे टूटने लग रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने दूँ क्या या फिर ये रेस्ट कर लूँ, क्योंकि गरम में ना बहुत दिक्कत होती है, टूटने से लगते हैं। इसके लिए प्लेट लेकर आती हूँ।
हो जाएगी। अगर मैं बात करते करते करूँगी तो हम क्या करेंगे, साइलेंट रहते हैं, बाद में वॉइस ओवर करते हैं। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। क्रीम व्हिप करके आइसिंग करके रख दी थी फ्रीज़ में 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद मैं इस तरह से कट करी। हार्ट शेप वाले केक को ना, चाहे हम राउंड शेप वाले पे बनाएं या केक हार्ट शेप वाले पे बनाएं, हल्का सा कट करना ही पड़ता है, तो ही जाकर वो अच्छे से हार्ट शेप वाले ना केक बनती है। तो मैं ये ना हार्ट शेप वाले केक टिन पे बनाई थी, जैसे आपने देखा। और उसी को ना पीछे साइड को थोड़ा सा कट करना पड़ता है, मतलब केक से चोरी करना पड़ता है केक। तो इस तरह से हम आइसिंग कर देंगे। इसे क्रम कोट करके रख दी थी, उसके बाद ही मैं लेकर आई और कट की। अब कस्टमर ब्लैक एंड वाइट बनाने बोल रहे हैं, तो मैं ना सोच रही हूँ बनाते बनाते ही जेली से ना बनाकर, क्योंकि जेली पे उतना अच्छा ब्लैक का इफ़ेक्ट नहीं आता है ना। तो मैं चॉकलेट ही मेल्ट कर ली थी और मेल्ट करके एक ही साइड को ब्लैक की थी, क्योंकि उसको ब्लैक एंड वाइट पर ही केक चाहिए था। और ये केक ना एक बेटा अपने माँ के लिए बनवा रहे हैं, तो मुझे ना जब भी ये केक बना रही थी तो मेरे दिमाग पे चल रहा था कि ये केक एक ना उसकी वाइफ की होगी। तो मुझे लास्ट में पता चला, जब भी वो ना लिखने बोले हैप्पी बर्थडे मॉम लिख देना, ऐसे बोले, तो पता चला वो ये उसकी माँ की है, ऐसे करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटे ने अपने माँ के लिए बनवाया, उनकी माँ बोल रहे थे, मना कर रहे थे मत लाना केक, फिर भी उनके बेटे उनको सरप्राइज़ देने के लिए केक बनवा रहे थे, कस्टमाइज केक। और उन्होंने ना डिज़ाइन वगैरह तो नहीं भेजे थे, बस इतना बोले थे हार्ट शेप पे बना देना और जैसे ब्लैक एंड वाइट बना देना। तो बस मैं वही को अपने माइंड में लेकर चल रही हूँ और उसे ही बना रही हूँ। इस तरह से हार्ट शेप वाले को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसको चिकना करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। स्टूडेंट हो आप मेरे तो हाँ, नए हो तो स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन आपकी क्रीम परफेक्ट व्हिप होती है ना, तो उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आता। लेकिन राउंड शेप जल्दी हो जाता है, हार्ट शेप को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं वही टाइम ले रही हूँ और अपने टाइम लेकर मस्त बना दूँगी। लास्ट का आप फ़ोटो देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप ये डिज़ाइन आप ना ट्राई करना, क्योंकि बहुत लोग मेरे को व्हाट्सअप में रखी थी, तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। इंस्टाग्राम पर रखी थी तो इंस्टाग्राम वाले लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही और मेरे स्टूडेंट का मैसेज आते जा रहे हैं। मैं एक ब्रश ली और बस ब्रश में ना इस तरह से डिज़ाइन कर दी। अगर आपको जल्दी है तो आप ना इस तरह से ब्रश लें और ब्रश से डिज़ाइन कर दें, बहुत सुंदर लगता है, चिकना करने की झंझट ही नहीं रहती है। और आज मेरी क्लास है, क्लास मेरी 1 बजे है और ये केक मेरे को 4 से या 5 बजे कुछ ऐसा देना था। उसके बाद कस्टमर बोलते ना ये केक लेकर गए 8, साढ़े 8 या 9 बजे को लेकर गए, क्योंकि उनका कहना था कि केक मैं घर पर नहीं रखूँगा, माँ को सीधा सरप्राइज़ दूँगा दुकान बंद करते ही करके। तो उनका दुकान बंद हुआ तो ही लेकर गए अपने माँ को सरप्राइज़ देने के लिए। तो मुझे उनकी सोच अच्छी लगी। ऐसा करना चाहिए कभी कभी, अपनों के लिए बहुत अच्छा फीलिंग होता है अगर हम सरप्राइज़ देते हैं तो इस तरह से मैं बना ली। उसके बाद हम प्लेट इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट डेकोरेशन करेंगे। वाइट कलर का क्रीम ली और एक नोज़ल ली और बस बड़ा बड़ा सा इस तरह से बना रही, क्योंकि कस्टमर ने 2 पाउंड का बोला था। देखो ये 1 पाउंड का रहता तो मैं छोटा वाला नोज़ल लेती हूँ और छोटा साइज़ का बनाती हूँ। वैसे तो ये नोज़ल छोटा ही है, लेकिन मैंने प्रेशर ज़्यादा दिए तो इस तरह से बड़े बड़े साइज़ का बना है। अब 2 पाउंड का केक है, पैसा भी ज़्यादा है, तो क्रीम भी तो ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर से बना दिए। केक लेकर आई और जो बनाई थी ना चॉकलेट से, उसे ही मैं इस तरह से डिज़ाइन दे दी। केक इतने में ही बहुत प्यारा लग रहा था। वो बोले थे सिंपल ही देना, ऊपर में भी सेम नोज़ल से बॉर्डर कर दी, 2 बटरफ्लाइज बिठा दी। ये ना आर्टिफिशियल है, ठीक है, एडिबल वाला भी आता है लेकिन ये नॉन एडिबल वाला है। तो इस तरह से हमारा केक बन गया। लास्ट में मैंने कुछ स्प्रिंकल डाल दिए थे, केक बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत पसंद किए गए।